2021 को ओपन मीटिंग में ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रियमवत सर ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली कि हे परमपिता परमेश्वर, आज आपकी अनुकंपा से हम सभी लोग इस मीटिंग में एकत्रित हुए हैं। हमारी प्रार्थना है कि इस मंच पर आने वाले हर स्पीकर की जिह्वा पर सरस्वती का वास हो और उनके मुंह से निकला एक एक शब्द हम सभी के जीवन में आर्थिक, शारीरिक और सांसारिक उन्नति लेकर आए। हे भगवान, यह मीटिंग अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफल हो तथा प्रत्येक व्यक्ति के सपने सुनिश्चित समय पर पूरे हों। हे भगवान, अंततः प्रार्थना है कि मीटिंग में आए हुए सब लोग अपने परिवार और सहभागियों के साथ स्वस्थ रहें, कुशल रहें और उनकी सन्मति सदा बनी रहे। जब भी इस शब्द को और इस लाइन को हम लोग सुनते हैं तो यकीन मानिए कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जब हम लोग बैठते हैं तो एक बहुत सा अनुभूति और बहुत अच्छी एनर्जी फील होती है। उनकी कुछ बातें हैं, वे शायरी के भी और कवि के रूप में भी जाने माने जाते हैं। उनकी बहुत सारी हम लोगों ने सीडी सुनी, उसी के कुछ अंश आप लोग के समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि एक दिन खुदा से मेरी बात हुई, थोड़ी सही पर बात हुई। मैंने उनसे पूछा कि अब बिजनेस कैसा है। उन्होंने बोला, रिश्ता बनाए रखना बिल्कुल मेरे जैसा है। बोला जाता है ना कि उनकी हर एक लाइन अपने आप में इंस्पायर करती है और अगर उनकी लाइन को अक्षरशः हम लोग पालन करें तो हम लोग को सफलता से कोई रोक नहीं सकता। याद रखिए, इस बिजनेस में आपको एक से एक बुद्धिमान लोग मिलेंगे, लेकिन वे बुद्धिमान लोग तर्कों के जाल में फंस जाते हैं और दूसरे को भी फंसा देते हैं। वैसे ही सबों को समझना होगा कि यह बिजनेस सिर्फ डुप्लीकेशन का है, न कि ज़्यादा दिमाग लगाने का है। अपने अपलाइन का हाथ पकड़ लीजिए और अपने डाउनलाइन के साथ रिश्ता बना करके रखिए। बाकी सब धीरे धीरे कैसे हो जाएगा, कब हो जाएगा, हम लोग को पता भी नहीं चलेगा। प्रियमवत सर की एक बहुत अच्छा, उन्होंने एक कविता बोला था जो अटल बिहारी वाजपेयी से प्रेरित है और उनकी लिखी हुई कविता है। जब भी मुझे लगता है कि इस बिजनेस में मोरल डाउन हो रहा है या हम लोग अपने तरफ से कुछ करने का कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हो पाता है, तो उनकी ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा कविता जो उन्होंने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बोली थी, सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा कर अगर संभल सको तो चलो, कहीं कोई नहीं है, सूरज धुआं धुआं है, फजा कहीं कोई नहीं है, सूरज धुआं धुआं है, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो, यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी पहल सको तो चलो, तुम भी पहल सको तो चलो। इन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही और इन्होंने कहा कि यह बहुत शानदार बिजनेस है, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। जब भी पहली बार हम लोग मुलाकात किसी से करते हैं तो ये प्रियमवत सर की वाणी होती है। इन्होंने हमेशा दो वाक्यों को ही पूछते हैं किसी को, नए लोगों को बोलते हैं कि ये बिजनेस आपको कैसा लगा, और यह बिजनेस बहुत ही, जब वो लोग बोलते हैं कि शानदार लगा तो बोलते हैं कि जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। इस प्रकार इन्होंने बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें कही और इन्होंने कहा कि 2C 2D, इसी में उनका शामिल था 2C 2D।
इस कॉन्सेप्ट पर अगर चले तो 100% है कि इसमें सफलता मिलती है। बोला जाता है ना कि अगर जिंदगी में बड़े बड़े सपने हैं परंतु परिवर्तन स्वीकार नहीं करेंगे तो कैसे सफलता मिलेगी। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो प्रियंवद सर के द्वारा कही गई हैं, जो हम लोग अक्षरशः इसको पालन करते हैं। इनकी सीढ़ी बहुत ही रोमनीय है, जो हृदय को बहुत ही सुकून पहुंचाती है और बहुत एनर्जी देती है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन अंत में कहते कहते मैं ये सभी को कहना चाहता हूँ कि इनकी सभी सीडी को ध्यान से सुनिए। पता नहीं कौन सी बातें आप सभी को किस रूप में दिल को छू जाए और वहीं से हम लोग करवट लें और एक नई जिंदगी की तलाश में हम लोग आगे निकल सके और सफलता पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, बहुत ही शानदार तरीके से आपने सीडी एक्सपीरियंस को शेयर किया है ईश्वर दयाल जी। और जो सीडी का एक्सपीरियंस शेयर किया है ना आपने, वो हमारे जो मेगा मेंटर हैं, हम सबों के मेगा मेंटर प्रियंवद जी और सुनीता जी हैं, उनका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छे ढंग से आपने शेयर किया और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि जितने लोगों ने आपका ये एक्सपीरियंस सुना है उन लोगों को सटीक और सही ढंग से समझ में भी आ गया होगा कि किन किन चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है। और कहते भी हैं ना कि जो भी सक्सेसफुल लीडर्स हैं उनके एसोसिएशन, उनकी सीडीज़ को सुन करके हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। एक बार फिर से ईश्वर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और से सलाह भी है कि आपका वक्त जब आपको साथ न दे, जब आप अपने आप को नीचे की ओर जाते देखें, जब आप लोएस्ट स्टेप पर हो, तो हमेशा अपने आप पर गर्व कीजिए, अपने उस अतीत पर जिसको आपने किया है, क्योंकि आपने वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके दिखाया है। ये कोई आगे की प्रॉमिसरी नोट नहीं है, आपने उस चेक को भुनाया है। एंड दैट्स व्हाई आपका वो वक्त जो सामने है वो कट जाएगा, आपकी उन तस्वीरों को देखते हुए, उन दृश्य को याद करके, और वही जोश आपको पुलकित कर देगा। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। We are going to reach both. This is for all economic masters out there.